थर्ड सेकेंड पार्ट। लेसन नंबर थर्ड इज ट्रू स्टोरी अबाउट द फ्लाइंग। इसमें हमारे 2 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट था हमारा फर्स्ट फ्लाइट, जो कि सीगल बर्ड्स के बारे में थी, जो हम फिनिश कर चुके हैं। आज हम इसकी जो सेकेंड पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी फ्लाइट से रिलेटेड एक स्टोरी है। द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। जो मून है वो ईस्ट साइड आ रहा था। बिहाइंड मी मतलब मेरे पीछे था। एंड द स्टार वर शाइनिंग। जो तारे थे वो चमक रहे थे। इन द क्लियर स्काई मतलब आसमान में साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अबव मी मेरे ऊपर। देयर वाज़न्ट अ क्लाउड इन द स्काई। स्काई में देयर वाज़न्ट क्लाउड बादल ही नहीं थे। स्काई में बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी मैं तो बहुत खुश था। अलॉन्ग हाई अप अबव क्योंकि मैं बहुत ऊपर था। इन स्लीपिंग कंट्री साइड और सो रहा था। एंड आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डिकोटा। डिकोटा यहाँ पर एरोप्लेन का नाम है। मैं अपना जो ओल्ड डिकोटा है उसको एरोप्लेन का नाम है, इसको उड़ा रहा था। ओवर द फ्रांस बैक टू द इंग्लैंड और मैं फ्रांस से इंग्लैंड की ओर वापस आ रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। मैं अपने छुट्टियों के सपने देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड और आगे देख रहा था टू बीइंग माई फैमिली। मतलब सपने में मैं देख रहा था कि मेरी जो फैमिली है, फैमिली के पास जाऊंगा, मिलूंगा। आई लुक एट माई वॉच। मैं अपनी घड़ी को देख रहा था। 1:30 इन द मॉर्निंग सुबह के 1:30 हो रहे थे। आई शुड कॉल द पार्ट कंट्रोल रूम। उन्होंने कहा कि मुझे कंट्रोल रूम को कॉल करना चाहिए जल्दी ही। आई थॉट मैंने सोचा। एज आई लुक डाउन पास्ट नो और जैसे ही मैंने पास की ओर देखा, नोज ऑफ द एरोप्लेन। नोज ऑफ द एरोप्लेन मतलब एरोप्लेन के आगे का हिस्सा। आई सॉ द लाइट ऑफ अ बिग सिटी। मुझे बिग सिटी की जो लाइट है उस पर चमकती हुई दिखाई दे रही थी इन फ्रंट ऑफ। आई स्विच्ड ऑन मैंने स्विच ऑन किया द रेडियो एंड सेड और कहा द पेरिस कंट्रोल डिकोटा TS-088 हेयर कैन यू हेयर मी। क्या तुम मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन द वे मैं रास्ते में हूँ। टू द इंग्लैंड ओवर इंग्लैंड के रास्ते में हूँ। आई चेक द मैप। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो। रेडियो से जो वॉइस आ रही थी आंसर्ड मी इमीडिएटली। उन्होंने तुरंत आंसर दिया। DS-088 आई कैन हेयर यू। हम आपको सुन सकते हैं। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। आपको 12 डिग्री वेस्ट को घूमना है। नाउ TS-088 ओवर। चेक द मैप मैंने मैप को चेक किया। इन कंपास को देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। अब जो फ्यूल टैंक था उसमें मैंने भरा। टर्न द डिकोटा 12 डिग्री और मैंने डिकोटा को 12 डिग्री वेस्ट साइड की ओर घुमा दिया, इंग्लैंड की साइड। आई विल बी इन द टाइम ऑफ द ब्रेकफास्ट। उन्होंने कहा कि हाँ मैं ब्रेकफास्ट वाले टाइम तक तो पहुँच ही जाऊँगा। आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। हाँ मेरा जो ब्रेकफास्ट होगा वो इंग्लिश वाला ब्रेकफास्ट होगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। सभी चीज़ ठीक ठाक चल रही थी। इट वॉज टू ईजी फ्लाइट। मुझे ये फ्लाइट जो थी वो बहुत ही ईजी लग रही थी, मतलब कि बहुत ही। पार्ट वॉज अबाउट 150 किलोमीटर मतलब 150 किलोमीटर के बाद में बिहाइंड मी मेरे पीछे। व्हेन आई सॉ द क्लाउड मैंने क्लाउड देखे। स्टॉर्म क्लाउड और वो भी तूफान वाले क्लाउड। देयर वर द ह्यूज लुक्ड लाइक द ब्लैक माउंटेन और ये बिल्कुल काले पर्वत जैसे दिखाई दे रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने खड़े थे। क्रॉसेज द स्काई और वो स्काई को क्रॉस कर रहे थे। आई न्यू मैं जानता था। आई कुडंट फ्लाई अप अब मैं आगे नहीं उड़ सकता हूँ। ओवर देम व्हेन आई डिडंट हैव इनफ फ्यूल इन माई टू फ्लाई और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं है कि मैं आगे उड़ सकूँ। अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। ना तो मैं नॉर्थ जा सकता हूँ ना तो साउथ जा सकता हूँ, मतलब ना मैं वापस हो सकता हूँ और ना मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आई हाउ टू गो बैक टू द पेरिस। मुझे लगता है पेरिस ही वापस जाना पड़ेगा। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गो होम। परंतु मैं अपने घर ही जाना चाहता हूँ। आई वॉन्टेड टू ब्रेकफास्ट मैं वो ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ।
आई शैल टेक द रिस्क, मुझे तो रिस्क लेना पड़ेगा। आई थॉट, मैंने ये सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डिकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने जो डिकोटा प्लेन था उसको स्टॉर्म में मतलब तूफान में उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड, क्लाउड के अंदर एवरीथिंग वॉज द सडनली ब्लैक, सभी चीज़ें ब्लैक दिखाई देने लगी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, बाहर की जो चीज़ें थी वो इम्पॉसिबल लग रही थी, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और वह एंड आउटसाइड द एरोप्लेन, द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इनटू द एयर, जो ओल्ड एरोप्लेन था वो एकदम जंप कर गया। आई लुक एट द कंपास, और मैंने कंपास की साइड में देखा। आई कुडंट बिलीव, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। माई आईज कंपास वॉज द टर्निंग राउंड राउंड राउंड, ये तो टर्न ही हो रहा था, मतलब वर्क नहीं कर रहा था। इट वॉज डेड, ये तो डेड हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, ये वर्क भी नहीं कर रहा था। एंड अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू टायर्ड द रेडियो, और रेडियो भी वर्क नहीं कर रहा था। इसके आगे क्या होता है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।